नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और उसका महत्व लेकर आए हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की तिथि मानी गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्यकाल में की जाती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वो सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में जीत का फैसला कौन करेगा, प्रश्न उठा। उसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ घास एकत्रित किए, एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा, हम चौपर खेलने चाहते हैं, परंतु हमारी हर जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती चौपर का खेल शुरू कर दिए। इस खेल में 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हर जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव को विजय बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप दिया और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सुनकर बालक ने माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उसके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पे चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उनसे श्री गणेश की व्रत की पूजा विधि पूछ ली। उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बालक कैलाश पर्वत पे पहुंचा और वहां पहुंचने ही सारी कथा महादेव को सुना दी। उस समय पार्वती जी महादेव से विमुख हो रखी थीं। माता के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक की बताई अनुसार श्री गणेश का 21 दिनों तक व्रत किया। उसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वह स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई। तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का व्रत किया और व्रत से 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय जी ने
कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्ति होकर ब्राह्मण ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उसकी यह मनोकामना पूर्ण करे। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।